Good morning, students. Welcome to Divit classes. Today we are going to start human values and professional ethics. Chapter 1 Understanding Value Education. इसका जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। एंड ये पीपीटी मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन करी है कि इसका फ़ायदा सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स और सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा सकते हैं। एंड इसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल रेलिवेंट है एंड कोई भी मैंने टॉपिक्स में स्किप नहीं करा। और दूसरी बात, इस लेक्चर को मैं ज़्यादा करके हिंदी में ही डिलीवर कर रही हूँ और बहुत ही ले मैन एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आप इजीली से अंडरस्टैंड करो, बिकॉज कि ह्यूमन वैल्यूज़ में बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बच्चे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हमने इसको बहुत ही एक ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, इस पीपीटी में हम सिर्फ पहले 2 टॉपिक ही कवर करेंगे और जो रेस्ट ऑफ 3 टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाली पीपीटी में लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ह्यूमन वैल्यूज? Human values are respect, acceptance, appreciation, listening, openness, affection, and love towards other human beings. एक्चुअल में अगर आपके अंदर दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मीन आप किसी भी सिचुएशन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट प्रोटेस्टिंग, मीन कोई तर्क नहीं करते, कोई आप जिद नहीं करते, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज एक्सेप्टेंस। एप्रिसिएशन, किसी भी काम की सराहना करना, किसी के काम की, मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसका प्रेज करते हो, आप सराहना करते हो, है ना, तो वो क्या है उस बंदे के लिए कि एप्रिसिएशन है, राइट। लिसनिंग क्या है? मान लीजिए कोई बंदा बहुत परेशान है, वो अपना दुख आपको बताना चाह रहा है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको सुनना नहीं चाहते, दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, दूसरे की बात को सुनते ही नहीं हो, तो इट मीन्स आपके अंदर वैल्यूज की कमी है। सो ओपननेस मीन एक खुले दिमाग का होना, अफेक्शन स्नेह एंड लव टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन वैल्यूज एक्चुअल में ह्यूमन रिलेशन को मैनेज करता है, एक पीस को मैनेज करता है, राइट। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, द ओरिजिन ऑफ एथिक्स इज फ्रॉम इथोस विच मीन्स करेक्टर। ये किस वर्ड से निकला है? इथोस से, जिसका मतलब है करेक्टर। एथिक्स इज कंसर्न विद हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स। हमें जिंदगी में जीना कैसे चाहिए, ये कौन सिखाता है? ये एथिक्स सिखाते हैं। इसका फोकस क्या है? इट फोकस ऑन क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज अ रॉन्ग और राइट, व्हाट इज अ गुड और बैड, एंड रिस्पॉन्सिबल और इरिस्पॉन्सिबल। सही गलत क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, अच्छा बुरा क्या है, ये कहाँ कौन सिखा रहा है? हमें एथिक्स सिखा रहे हैं। एंड एक और बात, जो एथिक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स के ही बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा सिलेबस जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स के लिए है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे चलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? Are set of rules, regulations, and code of conduct that govern how a profession deal with each other and others outside of the profession. Actually, professional ethics हमें क्या सिखाता है? इसमें set of rules रहते हैं. Set of rules mean एक an official rule that control how something is done. एक कुछ ऑफिशियल एक रूल्स बनाए जाते हैं, राइट, रेगुलेशंस होती हैं, एंड उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट में भी क्या रहता है? सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप उसको ओबे करते हो इट मीन्स आपके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स है, अगर आप ओबे नहीं करते इट मीन्स आपके अंदर वो कमी है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते लिए मैंने एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे का है ना, ये एक सेट ऑफ रूल है आपके, उन्होंने डिफाइन कर दिया आपके ऑफिस वालों ने, लेकिन आप कोई 9:30 जा रहा है, कोई 10 बजे पहुंच रहा है, इट मीन्स उस रूल को ब्रेक कर रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर उन एथिक्स की, प्रोफेशनल एथिक्स की कमी है, ठीक है। और बॉस ने आपको काम बोला, हर बार उसको एक नॉन सीरियस वे में ले रहे हो, आप उसको अच्छे से नहीं निभा पा रहे, है ना, जो वो डेडलाइंस देते हैं आपको काम के, वो डेडलाइंस आप कवर नहीं कर पा रहे, आप हमेशा लेट काम सबमिट कर रहे हो, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ रही हैं? इट मीन्स आपके अंदर एथिक्स की कमी है, राइट। आगे चले।
excess of knowledge and power without values make human beings stable. Am I right? जो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत पावर है, बहुत आइडियाज है, मनी भी है, सब कुछ है, लेकिन वैल्यूज नहीं है, तो वो ह्यूमन क्या है? वो ह्यूमन बीइंग एक्चुअल में एक शैतान ही है, राइट? यदि आपके अंदर उन वैल्यूज को समझने का वो क्षमता ही नहीं है, आपके अंदर रिस्पेक्ट, वो लिसनिंग, अफेक्शन, वो चीजें है ही नहीं, तो उस नॉलेज को और पावर को क्या करेंगे? वो तो एक ह्यूमन दूसरे की ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगा, राइट? इसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिक के ह्यूमन वैल्यूज के, वो कहें क्या है? ट्रूथ, लव, राइट कंडक्ट, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, पीस, मोरलिटी। इसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ ट्रूथ? एथिकल डिसिप्लिन। एथिकल डिसिप्लिन मीन, एथिकल आपको पता ही, सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, रेगुलेशंस रहती हैं, राइट? उसको जब हम डिसिप्लिन फॉर्म में ले आते हैं, दैट इज अ ट्रूथ। लव क्या है? लव एक अनकंडीशनल है एंड अनसेल्फिश केयर है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है ना? जैसे कि मान लीजिए लव क्या एक फीलिंग्स होती हैं जिसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती, जिसमें कोई जिद नहीं होती। नहीं तो समटाइम लोग क्या कहते हैं, या हम तो इसलिए निभाएंगे अगर आप ये वाली कंडीशन हमारी मानते हो। मीन जहाँ पे कंडीशंस लग जाती है ना, वो रिश्ते कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट? तो जिसमें कंडीशंस नहीं है एक्चुअल में वही सही प्यार है। राइट कंडक्ट क्या है? जब आपका ट्रूथ, जो सच है, क्या है? एथिकल डिसिप्लिन, जो एक्शन में आ जाता है। मीन जो आप बोल रहे हो, जो आप लिखते हो, जो आप कहना चाह रहे हो, एक्चुअल में जो वो एक्शन में आ जाता है ना, तो वो राइट कंडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कहते हैं ना कि यार इसने तो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन ये इसको मानते तो है नहीं, कहते तो कुछ है, करते तो कुछ है। इट मीन्स वो राइट कंडक्ट नहीं है। राइट कंडक्ट तभी बनेगा अगर आपने कुछ रूल डिफाइन करे हैं, तो उस रूल को ओबे करते हो और करवाते हो, तो वो ही आपका राइट कंडक्ट होगा। टॉलरेंस क्या है? विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बिहेवियर एंड बिलीव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ऑन, although you might not agree with और अप्रूव ऑफ देम। समटाइम क्या होता है, बहुत सी सिचुएशंस आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ बिहेवियर्स, कुछ बिलीव जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, बट फिर भी मजबूरी में आप दूसरे की खुशी के लिए करते हो। इन चीज़ों को समझिएगा। अंदर आपका जो है, अंदर आपका जो सेल्फ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं, कि मुझे नहीं यार ये चीज़ तो मुझे नहीं गवारा, बट फिर भी आपको मन मार कर आप आगे बढ़ रहे हो, आप चल रहे हो दूसरों की खुशी के लिए, जहाँ आपके खुद अच्छे संस्कार हैं, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो दैट इज अ टॉलरेंस, राइट? नॉन वायलेंस क्या है? मीन्स रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स। नॉन वायलेंस में क्या है? जब हम जिंदगी की एक इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लाइफ है क्या, उसकी इज्जत करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरों के हक की पहचान करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के बच्चे, स्टूडेंट्स कई बार प्रोटेस्ट करते हैं, एक सिंपल प्रोटेस्ट होता है ना, और कई बार वो प्रोटेस्ट आगे बढ़कर वो एक वायलेंस एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि फिर वो प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं। और वही बात आ जाती है ना कि पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स लोग भी होते हैं, PhD भी होते हैं, एमटेक हैं, बहुत मतलब सब एजुकेशन है उनके अंदर, बट एक्चुअल में क्या चीज़ की कमी है? वैल्यूज की कमी है। तो इसी वाला वजह से वो क्या कर रहे हैं? नॉन वायलेंस एक्टिविटीज कर रहे हैं, सॉरी वायलेंस एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट? तो वही बात आ जाती है, एक्सेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज है, पावर है, आइडियाज है, बट वैल्यूज नहीं है, तो इट मीन्स आप कभी भी सही ह्यूमन बींग्स नहीं बन पा सकते। पीस क्या है? कंट्रोल माइंड। अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो दैट इज अ पीस। रॉयल्टी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट, ऑनेस्ट और एक्सेप्टेबल। क्वालिटी होती है सही होना, ईमानदार होना, एक्सेप्टेबल होना, दैट इज अ मोरलिटी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन। Many of us have education, but we are not educated. Having a degree is not mean that you are educated, but it means is we have education with us. It means क्या है कि हम सिर्फ एजुकेशन के साथ हैं, हमारे अंदर एजुकेशन कितनी है ये तो भाई हम ही जानते हैं, राइट? तो
वही एग्जाम्पल आ जाती है कि अगर पढ़े लिखे लोग ही वायलेंस एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये वैल्यू एजुकेशन है, राइट। वैल्यू एजुकेशन और खाली एक एजुकेशन में बहुत सा डिफरेंस है, वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। वैल्यू एजुकेशन कैन टेक प्लेस एट होम एज वेल एज इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। बच्चे को सबसे पहले ज्ञान कहाँ से मिलता है? घर से मिलता है, घर के इन्वायरमेंट से मिलता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज, ऐसे उस बच्चे को क्या मिलता है? वैल्यू एजुकेशन मिलती है। तो एज इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, वैल्यू प्लस एजुकेशन, तो मैंने इसको ब्रेक करके समझाया है। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की महत्ता होना। एंड एजुकेशन क्या है? किसी एम्प्टी माइंड को एक ओपन वन में रिप्लेस कर देना, दैट इज एजुकेशन। Education is the most powerful weapon which can use to change the world. Am I right? एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है जो पूरे संसार को चेंज करने की शक्ति रखता है, दैट इज एजुकेशन। बट अगर वो सही ढंग से अप्लाई हो तभी, अगर वो गलत वे में अप्लाई होगी तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को क्या करेगी? नुकसान ही पहुंचाएगी, राइट। एजुकेशन मीन्स the process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school or university. एक systematic instructions रहती हैं schools में और universities में, जो हमें क्या सिखाती हैं? एक discipline सिखाती हैं, right? रिमाइंडर दे रही हूँ आपको, ये जो हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं ये आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में मिलेंगे। एंड स्टूडेंट मेरे इस पीपीटी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करिएगा। लाइक एंड कमेंट इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी समझ आई है, एंड आपका जो माइंड में जो डाउट्स है वो क्लियर हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, जो भी आपके क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।